हेलो सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गॉट रिप्लाइज इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये 23 से लेकर 29 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 जो है मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। फिर हम आपकी लव लाइफ देखेंगे, इस सप्ताह कैसी रहने वाली है, क्या करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आपके जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा, एंजल जी आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं 3 फटाफट से मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि इस सप्ताह के लिए आपके लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। To and prosperity lies ahead. A new start is coming. Adjustment are required. तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ में आपको उलझन है, किसी से समझौता करने की ज़रूरत है तो या फिर अपने आप से समझौता करने की ज़रूरत है तो वहाँ एडजस्ट कीजिए, मैनेज कीजिए, समझौता कीजिए। एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है वो। जब तक आप समझौता नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे करके ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी नई शुरुआत होगी। आपकी न्यू शुरुआत आपकी नई शुरुआत इधर हो रही है। अगर आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और आपको लंबी गहरी सांस लेने की ज़रूरत है, यानी कि नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और पॉजिटिव सोचिए। तो नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपना पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। आपको प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको सुख समृद्धि मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। जहाँ जैसा आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब तक आप समझौता नहीं करते, चाहे वो खुद से करने की ज़रूरत है या दूसरों के साथ करने की ज़रूरत है, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझौता कीजिए, एक बिगनिंग शुरुआत कीजिए जो आपका समय आपके लिए सही है। तो और नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए पॉजिटिविटी लाइए। आपको ढेर सारी खुशहाली मिल सकती है। किसी के लिए लव लाइफ के लिए हो सकती है, किसी के जॉब के लिए, किसी को बिजनेस के लिए, यानी कि जहाँ भी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको खुशियाँ मिलेंगी। देखते हैं ये सप्ताह लव लाइफ वाइज आपका कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि ये जो आपका सप्ताह है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस रिश्ते में। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी है, या तो आप लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या तो आपके पर्सन लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और काफ़ी मतलब इस रिश्ते में प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हैं, या फिर आप उनको धोखा कर रहे हैं या वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आप की पीठ पीछे या उनकी पीठ पीछे एक दूसरे को किसी के साथ विड्रॉल धोखा हो रहा है, या फिर कोई तीसरा पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों में से किसी की लाइफ में कि ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं लेकिन आप बिना बताए दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है।
जिसकी वजह से सिचुएशन सही नहीं है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल दिखाई दे रहा है। जब तक उन चीज़ों को आप बदल नहीं लेंगे, उस नेगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या किसी बाहर वाले का इंटरफेयर होना, उनकी बातें सुनना, तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, अगर आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो पनौती आ सकती है। रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है। तो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे की पीठ पीछे उनका मजाक करते रहे, ठिठोली हंसी हंसते रहे, तो रिश्ता खराब हो सकता है। तो आपको इन दोनों यहाँ क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। खुलकर आपस में बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप खुलकर आप बातें करेंगे, जो अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लस्ट या एडिक्शन है, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। अड़चनें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो वो दुख के बादल धीरे धीरे करके छट जाएंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि अभी भी या तो आपके पर्सन एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो आपका काम करने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है, आपका काम करने का अंदाज़ उनको बहुत पसंद आया। उनको लगता है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आप अपना काम पैशन और जुनून के साथ करते रहिए, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वो कभी पीतल भी हो सकती है। तो उसको पहचानिए और तभी आप आगे बढ़िए। कहने का मतलब है कि किसी के साथ भी रिश्ता बनाने से पहले जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई छुपी हुई बात, ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे रिश्ता बिगड़ सकता है। तो पहले क्लियरिटी लाइए, जांच पड़ताल कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी लंबी गहरी सांस लीजिए। जो भी आपका सवाल है 3 बार अपने मन में दोहराइए और उसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है। अब आपका समय शुरू होता है। आप धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, अपनी आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही है। एंजल कहें, गॉड कहें, ईष्टदेव कहें, भगवान कहें, इंशाल्लाह कहें, नाम कुछ भी हो, नाम अनेक चीज़ एक। तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। टेक एक्शन। यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं या खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपको जो है सामने वाले से समझौता करने की ज़रूरत है। रिकन्सिडर, समझौता कीजिए। कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों को हासिल कीजिए, यानी कि समझौता कीजिए एक दूसरे के साथ। और फॉरगिवनेस, कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, आपके लिए नहीं बनी हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। यानी कि उन चीज़ों को छोड़ने में ही आपकी भलाई है, जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, यानी कि और माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। तो अगर एक दूसरे के लिए को माफ़ करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, समझौता करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं, आपको उसमें
एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन लेंगे तो सभी कुछ सही होगा, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं तो आगे बढ़ें। आज के लिए इतना है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।